बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम फिजियोलॉजी का लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं। पहले हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था वो हमारा था कि हार्ट्स के चैम्बर। ठीक है, हमने मुख्तलिफ कंपोनेंट्स पढ़े थे कि हमारे हार्ट्स के कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, और ईसीजी बल्कि हमने पढ़ा था, वेव्स ऑफ ईसीजी डिस्कस किया था, और ईसीजी के यूजेस को हमने पढ़ा था। ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ को। आज हमारा जो टॉपिक है वो है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर आपको पता है क्या होता है? ब्लड प्रेशर बेसिकली एक फोर्स होती है, ठीक है, जो या एक प्रेशर होता है या फोर्स होती है जो कि हमारा ब्लड जो है ना हमारे ब्लड वेसल्स के ऊपर डालता है, तो हम उसको ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो ब्लड प्रेशर क्या होता है कि ब्लड प्रेशर इज द फोर्स और प्रेशर विच ब्लड एक्सर्ट्स ऑन द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल। यानी कि ब्लड प्रेशर या तो फोर्स होती है या एक प्रेशर होता है जो कि हमारा ब्लड जो है ना वो वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स, हमारी ब्लड वेसल की जो वॉल्स होती हैं उनके ऊपर जो होती है, जो प्रेशर डालता है ब्लड, तो हम उसको ब्लड प्रेशर कहते हैं। या वो फोर्स होती है जो कि ब्लड हमारी ब्लड वेसल्स के वॉल्स के ऊपर जो फोर्स लगाता है उस फोर्स को हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। अगर हम ब्लड प्रेशर को यूं मैथमेटिकल फॉर्म में अगर हम देखें तो ब्लड प्रेशर इज इक्वल टू, ये दो चीजों के बराबर होता है। एक होता है कार्डियक आउटपुट मल्टीप्लाई पेरिफेरल रेजिस्टेंस, यानी कि कार्डियक आउटपुट को जब होती है, एक हमारा जो हार्ट होता है ना, जो दिल की धड़कन होती है, जैसे ही वो दिल की धड़कन के साथ साथ दूसरा इसके साथ जो रिलेट होती है वो पेरिफेरल रेजिस्टेंस होती है। अब जब, क्योंकि जो पेरिफेरल रेजिस्टेंस का मतलब होता है जो ब्लड वेसल्स होती है ना, ठीक है, उनके ऊपर रेजिस्टेंस पड़ती है। रेजिस्टेंस क्यों पड़ती है? क्योंकि ब्लड वेसल्स की वॉल्स के ऊपर जब हमारे ब्लड एक प्रेशर डालता है तो उस प्रेशर की वजह से उनमें रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है। तो इसीलिए जो ब्लड प्रेशर है वो हमेशा किसके बराबर होता है? कार्डियक आउटपुट मल्टीप्लाई पेरिफेरल रेजिस्टेंस। और जो कार्डियक आउटपुट होती है वो किसके बराबर होती है? कार्डियक आउटपुट में दो चीजें होती हैं, एक वहां पे स्ट्रोक वॉल्यूम और दूसरा हार्ट रेट। ठीक है, ये आपको मैथमेटिक्स की फॉर्म याद होनी चाहिए। कार्डियक आउटपुट हमेशा बराबर होती है स्ट्रोक वॉल्यूम। कितना है वहां पे जो वॉल्यूम है, ठीक है, एक हमारे इसके अंदर मतलब बॉडी के अंदर जो ब्लड का वॉल्यूम है वो कितना वॉल्यूम है, और हार्ट रेट, हार्ट के अंदर जो है ना जो ब्लड का वॉल्यूम है वो कितना है, और हार्ट की रेट कितनी है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कार्डियक आउटपुट आती है। अब कार्डियक आउटपुट मल्टीप्लाई पेरिफेरल रेजिस्टेंस दोनों जो है ना ब्लड प्रेशर के बराबर होती है। पेरिफेरल रेजिस्टेंस जो वेसल्स के अंदर रेजिस्टेंस डेवलप होती है क्योंकि ब्लड वेसल्स की वॉल्स के ऊपर जो है ना ब्लड एक प्रेशर डालता है जिसकी वजह से उनमें एक रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ब्लड प्रेशर जो है ना इज इक्वल टू कार्डियक आउटपुट मल्टीप्लाई पेरिफेरल रेजिस्टेंस। उसके बाद हमें पता है कि जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है वो दो तरह का होता है। एक हमारा होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, और दूसरा होता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। जिस आपको आप सबको पता है कि जो हमारे ब्लड प्रेशर की नॉर्मल वैल्यू होती है 120 mmHg बाय जो है ना 80 mmg पर होती है। यानी कि जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है नॉर्मल किसी भी इंसान का 120 mg होना चाहिए, और डायस्टोलिक जो है ना 80 mg होना चाहिए। तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है? दिस इज द मैक्सिमम प्रेशर exerted by blood on the wall of vessels which develop at the peak of ventricular systole। अब ये मैक्सिमम प्रेशर होता है जो कि ब्लड हमारे ब्लड वेसल्स की वॉल के ऊपर डालता है, जो कब होता है, जो कि वो जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल की पीक के ऊपर जब ये प्रेशर होता है तो हम इसको सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। सिस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर होता है वो हमेशा 120 mmHg होता है, ये इसका यूनिट है ब्लड प्रेशर का। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। जो होता है नॉर्मल जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो 80 mmHg होता है। दिस इज द मिनिमम प्रेशर exerted बाय ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर डायस्ट्रोल। अब ये वेंट्रिकुलर जब डायस्ट्रोल के दौरान जो ब्लड हमारा प्रेशर डालता है ब्लड वेसल्स के ऊपर तो हम उसको डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। ये कम से कम प्रेशर होता है और इसकी वैल्यू 80 mmHg एक नॉर्मल इंसान में होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि ब्लड प्रेशर को हम किस तरह से मेजर करते हैं। मेजरमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर को आपको पता है कि मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट भी होते हैं जिससे हम ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं। क्लिनिकली एक जो है स्फिग्मोमेनोमीटर यूज होता है जिसके अंदर या तो मरकरी होती है, ठीक है, या उसके अंदर एंड्रॉइड टाइप्स होता है, या तो उसमें मरकरी होती है या कुछ ऑटोमेटिक होते हैं, एंड्रॉइड टाइप्स होते हैं। तो उसको हम जो है ना स्फिग्मोमेनोमीटर्स कहते हैं जो ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज होता है। Advise the patient for rest at least 15 to 20 minutes. The patient should be in sitting or lie position। पहले आपने पेशेंट को क्या करना है, 15 से 20 मिनट्स में आपने उसको रेस्ट कंडीशन में रखना है। उसके बाद आपने पेशेंट को जो ना बिठा के या लेट के उसका ब्लड प्रेशर चेक करना है। देयर आर टू मेथड्स फॉर टेकिंग ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर को मेजर करने के दो मेथड्स यहाँ पे उन्होंने बताए हमें। एक होता है कि पल्पिट जो है ना पल्पेटोरी मेथड्स होता है, और दूसरा होता है जो होती है ट्रेटरी मेथड्स। पहले हम देखते हैं कि पल्पेटोरी मेथड्स क्या होता है।
मोस्ट कॉमन मेथड फॉर मेजरिंग ब्लड प्रेशर इज जो है ना पल्पेटोरी मेथड, बट ओनली सिस्टोलिक प्रेशर कैन बी मेजर्ड विद दिस मेथड। अब जो मोस्ट कॉमन मेथड होता है वो क्या होता है कि वो पल्पेटोरी उसको मेथड कहते हैं, लेकिन इसके अंदर हम सिस्टोलिक प्रेशर को मेजर कर सकते हैं। Pulmonary method is useful when stethoscope cannot be used due to noise interference other station। जो हम स्टेथोस्कोप यूज करते हैं, ठीक है, हार्ट रेट को फाइंड आउट करने के लिए, लेकिन अगर किसी वजह से वहां पे कोई शोर होती है, अदर स्टेशन होती है कि स्टेथोस्कोप के अंदर हमें आवाज नहीं आ रही होती, तो इस सूरत में हम जो है ना ये वाला मेथड पेपरली मेथड यूज करते हैं ताकि हमें हार्ट रेट का भी पता चल सके। उसके बाद है अस्कोल्टेटरी जो मेथड्स होता है यूज करता है, इसमें स्टेथोस्कोप भी यूज करते हैं, उसके साथ स्फेग्मोमेनोमीटर भी यूज करते हैं, यानी कि इसमें दोनों चीजें यूज करेंगे। इसमें स्टेथोस्कोप जो हमें हार्ट रेट को फाइंड आउट करने के लिए यूज करेंगे, उसके साथ साथ स्फेग्मोमेनोमीटर भी यूज करते हैं। साउंड्स आर हियर्ड विद द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप। अब साउंड से हमें पता चलती है ना कि हमारा बीपी कितना होता है, तो वहां से हमें मतलब हमें हार्ट रेट भी पता चलती है, साउंड भी साथ स्टेथोस्कोप की मदद से फाइंड आउट होती है। इस तरीके से दोनों ब्लड प्रेशर, जो हमारा सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, हम उसको मेजर कर सकते हैं। जो एस्कुलेटरी मेथड इज प्रोविडोमिनेंट मेथड ऑफ क्लिनिकल मेजरमेंट, ठीक है, क्लिनिकल में मोस्टली जो डॉक्टर यूज करते हैं वो यही वाला मेथड यूज करते हैं। ये आपको डायग्राम में नजर आ रहा होता है, ये वाला स्पिग्मो इसके साथ मैनोमीटर इस तरह का होता है, ये इसके साथ कफ लगी होती है, ठीक है, ये 8 चीज के ऊपर आप इसको करते हो, साथ में इसके स्टेथोस्कोप भी अटैच होता है ताकि सोर्स भी हमें पता चल सके। इसीलिए सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों ब्लड प्रेशर को हम मेजर कर सकते हैं। उसके बाद है फिजियोलॉजिकल वेरिएशन ऑफ ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्योंकि मुख्तलिफ जो है ना लोगों की जो है ना फिजियोलॉजिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है, तो हम देखते हैं कि फिजियोलॉजिकल वेरिएशन ब्लड प्रेशर की क्या होती है। उसके बाद है डॉर्नल वेरिएशन। ब्लड प्रेशर इज लोएस्ट अर्ली इन द मॉर्निंग एंड हाईएस्ट इन आफ्टर डॉन। अगर हम देखते हैं इनके दिन के दौरान किस तरह हमारा ब्लड प्रेशर होता है, तो जो मॉर्निंग में जो ब्लड प्रेशर होता है सबसे कम होता है और दोपहर में सबसे ज्यादा पीक पे ब्लड प्रेशर होता है। दूसरा इसमें एज आ जाती है। एज के साथ भी जो ब्लड प्रेशर होता है वो राइज करता जाता है, एज के साथ साथ बढ़ता जाता है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर डिफरेंट स्टेज के ऊपर। अब इसमें क्या होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, जो इन्फेंसी की जो है ना जो एज में होते हैं, उनका जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो 80 से 90 mmHg तक नॉर्मल होता है। उसके बाद वो जब चाइल्डहुड में जाते हैं, यानी कि जब वो चाइल्डहुड होता है अबव 1 ईयर से लेके जो है ना 17 ईयर तक की जो एज होती है वो चाइल्डहुड में होती है, और अबव 17 से लेके जो 60-55 तक जो है ना वो अडल्ट एज होती है। तो और अबव 60 जो होती है वो एल्डर एज होती है। और इन्फेंटी जो छोटे बच्चे जो पैदाइश से लेकर 1 साल के कम उम्र के होते हैं, तो उनको हम इन्फेंट्स कहते हैं। तो जो चाइल्ड का ब्लड प्रेशर होता है चाइल्डहुड के अंदर वो 90 से लेकर 110 mmHg सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होना चाहिए, जबकि अडल्ट के अंदर जो नॉर्मल सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो होता है 110 से लेकर 120 mg तक नॉर्मल होता है, अडल्ट में होना चाहिए। 120 mg से अगर ऊपर होगा तो उनका हाई ब्लड प्रेशर कंसीडर किया जाएगा। जबकि जो एल्डर्स जिनके जो अबव 60 जिनकी एज होती है उनका ब्लड प्रेशर जो है ना वो ज्यादा होता है। वो जो उनका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर नॉर्मल भी 140-145 तक रहता है, 140 से लेकर 150 mmHg नॉर्मल रेंज में उनका ब्लड प्रेशर होना चाहिए। mmHg क्या होता है, ये बेसिकली हम जो है ना यूनिट होता है ब्लड प्रेशर का। का मतलब होता है कि मिलीमीटर, ठीक है, ऑफ मर्करी। Hg जो होती है मर्करी का सैंपल होता है, आपको पता है, और मिलीमीटर होती है। तो मर्करी उसमें क्योंकि मोस्टली जो जो स्फेगोस्पेरोमीटर होता है जिससे ब्लड प्रेशर फाइंड, उसमें मोस्टली तौर पर मर्करी होती है, तो इसीलिए उन्होंने इसका यूनिट mmHg इनके मिलीमीटर ऑफ मर्करी, मर्करी कितनी मिलीमीटर है जो हमारे के ब्लड प्रेशर की वैल्यू को शो करती है, इसीलिए उन्होंने इसका यूनिट mmHg रखा है। उसके बाद सेक्स के अकॉर्डिंग भी ब्लड प्रेशर वेरी करता है। Before the occurrence of menopause in female, both systolic and diastolic blood pressure are slightly lower than male। यानी कि जब जो मेनोपॉज का मतलब होता है जो पीरियड्स वगैरह फीमेल्स के अंदर होते हैं, तो उससे पहले की जो एज होती है उसमें जो फीमेल का ब्लड प्रेशर होता है वो मेल की निस्बत हमेशा कम होता है, दोनों सिस्टोलिक भी डायसिस्टोलिक भी। लेकिन मेनोपॉज ब्लड प्रेशर स्लाइटली हायर कर जाता है मेल की निस्बत ऑफ द सेम एज, लेकिन जब उस दौरान जो है ना उनका पी प्रेशर ज्यादा हो जाता है। उसके बाद है बॉडी बिल्ड, ठीक है, जो हम यानी कि जो बॉडी का वेट के अकॉर्डिंग भी हमारा ब्लड प्रेशर जो है ना वो वेरी करता है। ओवर वेट जो पर्सन होते हैं आपको पता है उनका ब्लड प्रेशर हाई होता है। उसके बाद स्लीप भी इसके ऊपर इफेक्ट करती है। जब रेस्टिंग कंडीशन में होते हैं एज इन जैसा कि स्लीप में, तो उस टाइम हमारा ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाता है।
उसके बाद एक्सरसाइज भी एक फैक्टर है जिससे हमारा ब्लड प्रेशर वेरी करता है। जो लाइट एक्सरसाइज, जैसा कि आपने अगर वॉकिंग की है तो वो आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंक्रीज करता है, लेकिन डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर आपका वो डिक्रीज कर देगा। और लेकिन आप जब सुवियर एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, कोई सख्त किस्म की, तो उसमें जो आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर वो तकरीबन 180 mmHg तक चला जाता है। उसके बाद है पोस्चर, जिनके आपकी बॉडी की किस कंडीशन में है, आप लेटे हुए हैं, आप खड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं, उसको हम पोस्चर्स कहते हैं। तो स्टैंडिंग पोजीशन जो है ना उसमें इंक्रीज हो जाता है। अगर आप स्टैंडिंग पोजीशन में हम खड़े होते हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर दोनों, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर दोनों इंक्रीज होता है। उसके बाद एक्साइटमेंट, या जब हम इमोशन की जो है ना सिचुएशन में होते हैं, कंडीशन में होते हैं, तो इससे हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद जब हम खुराक लेते हैं तो उसके बाद क्या होता है, आफ्टर डाइजेशन ऑफ फूड देयर इज ए स्लाइटली राइज इन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ठीक है, जब हम खाना खाते हैं उसके बाद अगर हम अभी भी चेक करें तो हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है, लेकिन डायसिस्टोलिक ब्लड प्रेशर वो कम हो जाता है ड्यू टू वेसोडाइलेशन इन सर्टेन वेसल ऑफ द बॉडी। क्योंकि वेसल्स जो है ना, जब खाना हम खाते हैं तो हमारी वेसल्स डायलेट हो जाती है, तो ब्लड का फ्लो उनमें नॉर्मल तौर पर आ जाती है, तो उनमें रेजिस्टेंस कम हो जाती है। तो रेजिस्टेंस जब कम होती है तो उसकी वजह से सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एकदम फॉल कर जाता है। ठीक है, अब हमने ब्लड प्रेशर, आगे हमारा जो टॉपिक है वो है पल्स, ये हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, ब्लड प्रेशर के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन से फैक्टर्स हैं, ये आपका क्वेश्चन भी आ सकता है कि जो ब्लड प्रेशर को वेरी कर सकते हैं। और आपको नॉर्मल ब्लड प्रेशर की वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है, ये एमसीक्यूज में आ सकते हैं कि चिल्ड्रन में कितना होना चाहिए, चाइल्डहुड एज में कितना, अडल्ट में कितना होना चाहिए, ये सारे क्वेश्चन। इसको मैं इधर ही एंड कर रही हूँ, कल हम पल्स टॉपिक स्टार्ट करेंगे।